नमस्कार साथियों, सीवी विकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म भरते समय अपने फॉर्म में गलती कर दिए हैं। अब उनको बेसब्री से इंतजार है करेक्शन का। तो दोस्तों, आप दो प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में अगर गलती हो गई है। पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोशिश करिए कि 100% आपका कोई भी मिस्टेक ना हो, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि आगे करेक्शन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर आप फॉर्म में फिल कर दिए हैं, भर दिए हैं, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ उसमें ऐसी चीजें होती हैं जिसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ और ऐसी चीजें होती हैं वो चेंज नहीं हो सकता है। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आईटीआई फॉर्म में करेक्शन कैसे करें और क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करेक्शन अगर करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, वो पहले आप देख लीजिए। ठीक है, जब आप पहला ये फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इसमें जो है आपका जो नाम होता है, अप्लीकेंट नेम, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे एक बार फिल कर दिए हैं तो इसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के भरिएगा। जो 10th के मार्कशीट में है वही आप भरिए, आधार वाला नहीं। आधार वाला लोग भर देते हैं, बाद में दिक्कत होती है। आपके 10th के मार्कशीट में जो भी है और उसी के आधार पे आपको स्पेलिंग वगैरह सब सही से फिल करनी है। अगर आपके आधार में गलती है तो 10th के आधार पे अपना आधार सही करवा लीजिए, नहीं तो बाद में और दिक्कत होगी। स्कॉलरशिप में भी दिक्कत होगी, एडमिशन तो किसी प्रकार से हो जाएगा, लेकिन स्कॉलरशिप वगैरह जो है या फिर जब आईटी की ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएगी। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, संशोधन करवा लीजिए अगर मिस्टेक है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इधर फादर्स नेम में। इसमें भी कोई आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं एक बार अगर आप फिल कर देते हैं तो। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट है आपके जो मदर्स नेम है, इसमें भी चेंजिंग करने का मौका नहीं मिलता है। इसको चेंज करने का मौका मिलेगा, लेकिन बाद में वो कब मिलेगा अभी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलता है। एक बार फिल कर दिए तो आप फिल कर दिए हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी होती है आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने कैटेगरी को। ठीक है, आधार नंबर एक बार फिल हो गया, चेंज नहीं हो सकता है। मोबाइल नंबर भले आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आधार नंबर चेंज नहीं होता है। ये पहले पेज में सिर्फ आप जो है कैटेगरी अपना ये चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये भी चेंज हो जाता है। आधार नंबर एक बार फिल कर दिए तो फिल हो गया। इसके बाद दोस्तों जो अगला स्टेप होता है ये फिल करने के बाद, वो होता है आपका ये वाला पोजीशन। यहाँ पे एक बार अगर आप फिल कर देते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे चेंज होने का ऑप्शन ही दोबारा नहीं मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट में चूज कर लिए हैं, ठीक है, और बाद में को लगा कि यार मुझे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेलेक्ट करना चाहिए था, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के इसको आप फिल करिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप निजी पे सेलेक्ट कर लिए हैं, बाद में कहें कि मुझे गवर्नमेंट में एडमिशन कराना है, तब भी ओपन नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के ये तीनों ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने में जो है आप यहाँ पे जो भी डिटेल दिया रहता है आप इससे चेंज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है आप क्या क्या इसमें से उप कैटेगरी है ये आप चेंज कर सकते हैं। आपकी जो डिसेबिलिटी है आप इसे चेंज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर भी आपका चेंज नहीं होता, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है। और इसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है अगर आप ट्रेड अपना चेंज क्वालिफिकेशन चेंज करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ट्रेड होता है, जो आप अपना ट्रेड सेलेक्ट करते हैं, वो ट्रेड भी आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये सब चेंज कब होगा, जब आप फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने के 48 घंटे बाद जो है आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर 48 घंटा जैसे बीत गया आपका चेंज नहीं हो पाएगा, एक बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आज मान लेते हैं कि 20 तारीख है, ठीक है, आपने 20 को फॉर्म फिल किया। अब आपने 20 को फॉर्म फिल किया है तो आपको 20, 21 और 22, ठीक है, 20, 21, 22 को 12 बजे रात तक जो आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद ये ओपन नहीं होगा, क्लोज हो जाएगा। तो 48 घंटे आपको मिलता है, 2 दिन का टाइम आपको मिलता है। उसी में अगर आप करेक्शन कर लेते हैं तो ये सब करेक्शन हो जाएगा, अन्यथा इसके बाद करेक्शन नहीं होता है। फिर एक करेक्शन और आती है, वो कब आती है अब आप उसको देख लीजिए। तो देखिए, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूं,
यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे लिखा गया है, जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि फॉर्म में संशोधन वेबसाइट पर बने लिंक पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी के उपरांत जो है उसे आप कर सकते हैं। संशोधन फॉर्म भरने के समय 48 घंटे तक किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद नाम, पिता का नाम, माता का नाम संशोधन संभव नहीं है, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद ये संशोधन अगर करना चाहते हैं, ये संशोधन प्रवेशित अभ्यर्थी के चौथे चरण के पश्चात किया जाता है। मतलब ये कि जब चौथी मेरिट लिस्ट आपकी जारी होती है तब इसके बाद एक और संशोधन आता है, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन 100% ये भी नहीं होता कि हर साल आता ही है, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था तो हो सकता है इस बार आ जाए, ठीक है। संशोधन हर बार नहीं आता है। तो ये संशोधन जब आपका एडमिशन हो जाता, लिखा है यहाँ पे प्रवेशित, यानी जब आपका प्रवेश हो जाता है तब इसके बाद करेक्शन करने का एक बार मौका मिलता है। करेक्शन करने का फॉर्म आएगा तो आपको बताएंगे। वैसे दोस्तों कोशिश करें कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। मुलाकात करते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।